नमस्कार साथियों, मैं हूं हृदयेश और एक बार फिर आपके सामने आया हूं एक वीडियो लेकर। स्वागत है आपका हमारे दीप ऑनलाइन सेवा चैनल में। सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो जो रिलेटेड है वो है आरटी एडमिशन के तहत। आरटी एडमिशन को लेके गवर्नमेंट की ओर से, यूपी सरकार की ओर से, हमारे आरटी की विभाग है उसकी तरफ से 8 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था पहले, मगर उसके बाद एक नोटिफिकेशन और आया है। वो नोटिफिकेशन अभी ये 8 जनवरी को जो डेट है उसमें पड़ी हुई है, लेकिन ये इस वेबसाइट पर कल ही डाला गया है, 1-2 दिन में डाला गया है। और इस नोटिफिकेशन में बहुत से बदलाव कर दिए गए हैं। जो पहले वाले नोटिफिकेशन में थे उस नोटिफिकेशन को हटाकर एक नया नोटिफिकेशन तैयार किया गया है। वो नोटिफिकेशन में बदलाव किए गए हैं, ये नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो एडमिशन प्रक्रिया को लेके थोड़ा सा बदलाव किया गया है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके बदलाव किया गया है, और डेट तो आगे पीछे हो ही गई हैं, डेट तो काफ़ी आगे पीछे हुआ है। इसी कारण शायद ये डिले भी हुआ है नया नोटिफिकेशन के चक्कर में। कुछ स्कूलों को लेके कुछ बदलाव किया गया। तो ये नोटिफिकेशन, अगर आप पूरी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा आप नोटिफिकेशन एक बार देख लें, पूरा वीडियो एक बार देख लें, जिससे आपको आगे जो 2 फरवरी को एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं उनको लेके आपको कोई भी शंका ना रहे, कोई भी संदेह ना रहे, किस तरह से डॉक्यूमेंट उसमें लगने हैं वो आप अपने तैयार करा लें। और जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको पूरी तरह से ख़त्म करके नया नोटिफिकेशन इन्होंने, ये वाला जो अभी 8 जनवरी को लागू किया है, 8 जनवरी को उन्होंने लेटर में है, लेकिन वेबसाइट को लेट आया है, वेबसाइट पे वो डाला गया है। तो उसी नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको ले चलूँगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत से एडमिशन को लेकर बहुत से चेंज हुए हैं, कुछ बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। तो पहले तो मैं उन साथियों से यही कहूँगा कि जो मेरे वीडियो, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें आगे की जानकारियाँ मिलती रहे। और ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आपको इस वीडियो की तरफ, नोटिफिकेशन की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन, ये पूरा आपको नोटिफिकेशन एक बार दिखा देते हैं। जो अभिभावक लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में, 2 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो रही है। और एक तरफ नोटिफिकेशन तरफ ले चलते हैं, कुछ बदलाव हैं, मैं आपको बताता रहूँगा कौन से बदलाव पहले से, जो पहला नोटिफिकेशन था उसमें क्या था और इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंज क्या हुआ है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। ये नोटिफिकेशन है, ये आप देख लीजिए। ये जिलाधिकारी, सारे जिलाधिकारियों को भी भेजा गया है। ये पार्थ सारथी सेन शर्मा जी के पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भेजा गया है। आरटी का ही नोटिफिकेशन है। ये 8 जनवरी इन्होंने दिखाया है, इसमें आप देख सकते हैं 8 जनवरी को इन्होंने भेजा है। ये अभी 2 कॉलम तक तो इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है इसमें, मगर यहाँ पर एक चेंज आया है। पहले वाले में यहाँ पे ये आप दुर्बल वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए यहाँ पे एक और कॉलम था, जो कुछ और बच्चे थे उनके लिए था, मगर अब इसमें सिर्फ इन्होंने ये दिया है जिनके पास गरीबी रेखा के नीचे कार्ड अंत्योदय है, अंत्योदय कार्ड है, उनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो माता पिता संरक्षक वृद्धावस्था विधवा पेंशन प्राप्त करता है और जिनके अभिभावक या संरक्षक की आयु 1 लाख से कम हो, वो इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। ये दुर्बल वर्ग के अंदर आते हैं। और अलावित समूह के अंदर जो मैंने बताया था आपको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चे ये आते हैं। इसके अलावा अलावित समूह में HIV अथवा कैंसर पीड़ित माता पिता, अभिभावक का बच्चा, अनाथ बच्चे, चाहे वो बाल गृह में हो, वो इसमें लिए जाएंगे। इसमें एक लाइन हटाई गई है, वो थोड़ा सा बच्चों के ही लेके थी, उनके लिए थी। आयु सीमा शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मगर एक बार आप फिर देख सकते हैं। नर्सरी के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 4 वर्ष से कम, LKG के लिए 4 वर्ष या उससे अधिक किंतु 5 वर्ष से कम, और UKG के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक किंतु 6 वर्ष से कम, और कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक 7 वर्ष से कम। आयु की गणना जो आपका शैक्षिक सत्र है जो शुरू होता है 1 अप्रैल से की जाएगी।
सेम प्रक्रिया वही है, प्रचार प्रसार में भी कुछ नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ा संशोधन यहाँ पे कॉलम नंबर 7 में किया गया है, वो आप संशोधन मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने लिखा है, कॉलम नंबर आप अगर 7 देखेंगे तो इसमें आपको बता दूँ, ये इसमें कुछ आपको बोल्ड एरिया भी दिख रहा है। ये बोल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि आप इस लाइन को बाखूबी समझ लें। अब थोड़ा सा ये संशोधन ये किया गया है कि ऑनलाइन के समय माता पिता द्वारा अपना आधार कार्ड नंबर अंकित किया जाएगा। तो वो पहले तो अपने आधार कार्ड नंबर क्यों मांगा गया है, इसलिए मांगा गया है क्योंकि अभी जो वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है सरकार के द्वारा, जो शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा दिया जाता है, बच्चों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें ड्रेस और बैग ड्रेस है, बुक्स वगैरह का होता है, तो ये उनको उन बच्चों के माता पिता के खाते में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप उससे पहले अपने आधार कार्ड में जो भी बैंक खाता लिंक है वो अपना चेक कर लें, NPCI है लिंक है कि नहीं है। मैं इसीलिए ये कॉलम बता रहा हूँ, 7 नंबर कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें आप अपना ये बैंक खाते में ज़रूर देख लें कि उसमें आधार कार्ड में कौन सा बैंक खाता NPCI द्वारा लिंक है। तो ये चीज़, ये बहुत बड़ा चेंज इन्होंने किया है। पहले तो आप पासबुक लगा देते थे, बैंक की किताब लगा देते थे, तो उससे वो करके पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, मगर अब DBT जो NPCI द्वारा पैसा ट्रांसफ़र होता है आधार के थ्रू ही होगा। तो माता पिता जो भी अपना लगाना चाहें तो उसमें आप ये देख लें कि उनके आधार कार्ड में उनके आधार नंबर से कौन सा खाता लिंक है। एक ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अच्छा, ये पात्रता श्रेणी तो आप देख ही रहे हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए आप मतदाता परिचय पत्र दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, ग्रामीण में जॉब कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए मैं आपको बता ही दिया। दुर्बल वर्ग के लिए अंत्योदय कार्ड है तो वो अंत्योदय कार्ड के नीचे अंत्योदय कार्ड का वो मांगते हैं। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। थोड़ा सा इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें पहले इसमें कुछ एक लाइन और थी, इसमें एक ये लाइन थी कि अगर आपका एडमिशन उस वार्ड के स्कूल में नहीं होता है तो लास्ट जो सूची तैयार की जाएगी वो आप किसी भी वार्ड के लिए आवेदन कर सकते थे, मगर अब इसमें से वो लाइन हटा दी गई है। पहले वाले में जो था, अब आपको उसी वार्ड में ही स्कूल का आवंटन किया जाएगा। ये तो सेम वही है, अभिभावक द्वारा एक लॉटरी में एक बार आवेदन किया जाएगा। अगर नहीं सीट आवंटित होती है तो अभिभावक अगले चरण में पुनः आवंटन कर सकता है। इस सत्यापन में कुछ नहीं है, ये सेम पुराना वही है। चयन प्रक्रिया में भी कुछ चेंज नहीं किया गया है। फीस प्रतिपूर्ति में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई चेंज नहीं है। तो आपने नोटिफिकेशन पूरा देख ही लिया है, तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार कर लें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।